बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की हालत में रखे। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो यहाँ तक पहुँची थी कि बैटल ऑफ बदर जो है वो मुकम्मल हो गई थी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी ही एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कासिदों को ये फ़तह की खुशखबरी देने के लिए मदीना रवाना फरमाया। जब ये कासिद मदीना पहुँचे तो अहले मदीना इन दोनों के गिर्द इकट्ठा हो गए। जब ये ख़बर मिली फ़तह की तो पूरे मदीना में खुशी की एक लहर दौड़ गई और बहुत सारे सहाबा इकराम जो कि इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे वो बाहर निकले और बदर के रास्तों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारकबाद देने के लिए, आपका इस्तकबाल करने के लिए निकल खड़े हुए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को दफन कर रहे थे, उनकी कब्र पर मिट्टी बराबर कर रहे थे, उस वक्त हमें बदर की फ़तह की खुशखबरी मिली। वो कहते हैं कि मैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की तीमारदारी के लिए, उनकी देखभाल के लिए बदर में शरीक नहीं हो सके थे, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पे मदीना ही में रुके थे। जंग बदर के बाद एक मामला और एक मसला ये पेश आया कि असल में जब जंग ख़त्म होने वाली थी तो उस वक्त मुसलमान तकरीबन 3 ग्रोहों में बट गए थे। एक ग्रोह वो था कि जो भागते हुए कुफ़ार का पीछा कर रहा था, उनको मार रहा था, उनको गिरफ़्तार कर रहा था। दूसरा ग्रोह वो था कि जो माल गनीमत इकट्ठा कर रहा था। और तीसरा ग्रोह सहाबा इकराम का वो था कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द जमा हो गया था कि कोई शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह खुदा न खास्ता नुकसान न पहुँचाए। तो जब माल गनीमत का मामला आया तो तीनों ग्रोहों का कहना ये था कि हमें माल गनीमत मिलना चाहिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई सूरह अनफ़ाल की, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल। तो अल्लाह ताला ने माल गनीमत को तकसीम करने का मुकम्मल फार्मूला, मुकम्मल तरीका जो है वो नाजिल फरमाया और उसके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में माल गनीमत को जो है वो तकसीम फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर की फ़तह के बाद जो है वो मदीना का रुख करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहाँ जाके पड़ाव करते हैं। तो वहाँ पे जो माल गनीमत था उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा में तकसीम किया और उसके बाद उसी मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि जो मुशरिकीन का एक सरकर्दा सरदार है नज़र बिन हारिस, उसको कत्ल कर दिया जाए। असल में ये शख्स जो है इस जंग में कुफ़ार के लश्कर का अलमबरदार था। मक्का मुकर्रमा में सहाबा इकराम पर बहुत जुल्म व सितम ढाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उक़बा बिन अबी मुअय्यिद को भी कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया और उसको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। असल में ये दोनों लोग ऐसे थे कि जिनको आज की जदीद इस्तिलाह में जो है वो जंगी कैदी नहीं बल्कि जंगी मुजरिम कहना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के बहुत बड़े मुजरिम थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा इकराम को बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुँचाया करते थे। उसके बाद एक जो क़ज़िया था, एक इशू था, वो कैदियों के हवाले से उठ खड़ा हुआ। मदीना में पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि मुझे बताओ कि कैदियों के बारे में हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हमें इनसे फ़िदिया ले लेना चाहिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से इस बारे में दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इनसे फ़िदिया नहीं लेना चाहिए बल्कि जो है वो इनमें से हर एक शख्स को कत्ल करना चाहिए और कत्ल भी इस तरह करना चाहिए कि हम में से जो मुसलमान हैं उनके जो रिश्तेदार हमारे पास कैदी बन के आए हैं उनके हवाले करना चाहिए और उन मुसलमान रिश्तेदारों को चाहिए कि वो ख़ुद अपने हाथों से उनको कत्ल करें।
तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की राय को पसंद फरमाया और फ़िदिया लेना जो है वो उसको तरजीह दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अगले दिन मस्जिद नबवी में आते हैं तो देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं। तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे बताइए क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हैं, ताकि अगर रोने की वजह हो तो मैं भी आपके साथ रोऊं, और अगर रोने की वजह मुझे ना मिले तो मैं आपके रोने की वजह से रोऊं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो हमने फ़िदिया लिया है, फ़िदिया लेने का फ़ैसला किया है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया है, और अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब आने वाला था मैंने उसको सामने जो दरख्त है वहाँ इतना ज़्यादा करीब अल्लाह के अज़ाब को देखा। खैर अल्लाह की तरफ से जो है ये आयत नाजिल हो चुकी थी, फ़इम्मा मन्नम बअदु व इम्मा फ़िदाअ, कि या तो आप जो है उनके साथ एहसान कर सकते हैं या फिर जो है वो फ़िदिया ले सकते हैं। तो चूँकि अल्लाह ताला ने फ़िदिया लेने की इजाज़त मरहमत फरमा दी थी और सहाबा इकराम ने उनको कुफ़ार को कत्ल करने से पहले, उनको कुचलने से पहले उनको कैदी बना लिया था, तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सरजनश करने के बाद उनको कोई ज़्यादा जो है वो अज़ाब देने के बजाय सिर्फ़ सरजनश पर इक्तिफ़ा किया, और इस लिहाज से मुसलमानों को सरजनश के बाद माफ़ी मिली। उसके बाद कैदियों का मामला चूँकि तय हो चुका था, फ़िदिया तय हो चुका था, तो बहुत सारे कैदियों को फ़िदिया लेने के बाद छोड़ दिया गया। कैदियों का जो फ़िदिया था उसकी मिक़दार 1000 दिनार से लेके तकरीबन 4000 दिनार तक थी, और बहुत सारे कैदियों को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर फ़िदिया दिए भी छोड़ दिया। उसके अलावा ऐसे कैदी के जो ये मिक़दार 1000 की या 4000 दिनार की नहीं दे सकते थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पाबंद किया कि वो अहले मक्का के मुसलमानों के 10-10 लोगों को जो है वो पढ़ना लिखना सिखा देंगे। तो इस लिहाज से जो है वो बहुत सारे कैदियों को इस तरह रिहा किया गया। इसी तरह जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे अबुल आस, उनको भी रिहा किया गया, और उनको इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रास्ता नहीं रोकेंगे और उनको मक्का से मदीना आने देंगे। उसकी वजह ये हुई थी कि अबुल आस जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैद में था, तो उनके फ़िदिये के तौर पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बहुत सारी चीज़ें फ़िदिये के तौर पे भेजी थी, और उन चीज़ों में वो हार भी था जो हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी को जहेज़ के तौर पे दिया था। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो हार आया जो उनकी अहलिया मोहतरमा ने उनकी बेटी को दिया था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें अश्कबार हो गईं। तो आपने अपने सहाबा से पूछा कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं जो है अबुल आस को जो है वो छोड़ दूँ। तो तमाम सहाबा इकराम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा पर जो है वो अपनी रज़ामंदी का इज़हार फरमाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबुल आस से कहा कि तुम वापस मक्का चले जाओ, और हम तुम्हें इस शर्त पे छोड़ रहे हैं कि तुम अपनी अहलिया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना आने दोगे, उनकी राह नहीं रोकोगे। तो यही हुआ, जब वो मदीना से रिहा होकर मक्का गए तो उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्का से मदीना आने की इजाज़त दी, और इस तरह उन्होंने जो है वो मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। उसके बाद के हालात व वाक़यात पे इंशाअल्लाह हम बात करते हैं आइंदा एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।